रोजड़ा में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्यवाही में रजरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। निगरानी विभाग की मुख्यालय टीम ने गुरुवार को रोजड़ा की भूमि सुधार उप समाहर्ता कंचन कुमारी झा और उनके घरेलू नौकर सुमित कुमार को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को गिरफ्तारी नगर पंचायत रोजड़ा के वार्ड संख्या 24 स्थित DCLR के सरकारी आवास से की गई। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो टीम की ओर से मीडिया को कहा कि कार्रवाई के दौरान 2 लाख रुपए नकद और 37,000 रुपए कीमत की सैमसंग वॉशिंग मशीन बरामद की गई है। ब्यूरो ने सुमित कुमार को मामले में दलाल बताया। निगरानी विभाग के मुताबिक विभूतिपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर निवासी मनोज कुमार पिता रामनारायण बेतु ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाए गए थे कि भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या में परिवादी के पक्ष में फैसला लेने की एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद निगरानी ब्यूरो से उसका सत्यापन कराया। विभाग के अनुसार सत्यापन के दौरान रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण पत्र मिला। इसके बाद प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर निगरानी 2026 दर्ज किया गया। मामले की जांच पुलिस निरीक्षक दिवाकर कुमार दिनकर कर रहे थे। उनके अनुरोध पर पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में धावा दल का गठन करके हम सबको बताते हैं। देखिए घटना ये घटी थी, मनोज कुमार ये माधोपुर वार्ड नंबर 8 थाना विभूतिपुर जिला समस्तीपुर के रहने वाले हैं। इनकी माताजी के नाम एक ज़मीन थी जिसे अतिक्रमित कर लिया गया था इनके ही ग्रामीण के द्वारा। इन्होंने अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु भूमि उप समाहर्ता रोसड़ा के यहाँ एक भूमि निराकरण वाद दायर किया था। उस वाद में मदद के लिए इनसे 5 लाख रुपए की मांग की गई थी। मांग करने वाले जो सुमित कुमार जो इनके यहाँ घरेलू सहायक के रूप में और दलाल के रूप में काम करते हैं, वो और मैडम का भी नाम आया था। इस संदर्भ में निगरानी स्तर से सत्यापन की कार्रवाई की गई। सत्यापन के दौरान जो आरोप लगाए गए थे इन दोनों पर, वो सत्य पाए गए। इसके उपरांत एक धावा दल का गठन किया गया जो मेरे नेतृत्व में यहाँ आया। धावा दल में मेरे अलावे इंस्पेक्टर साहब हैं, ये दिवाकर सर हैं, टीम में और भी लोग थे। आज दिनांक 27/8 को धावा दल के सदस्यों द्वारा इनको ट्रैप करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान जो रुपए मांगे गए थे उसमें 2 लाख रुपए लेकर परिवादी आए थे। साथ में एक उपहार स्वरूप वॉशिंग मशीन की भी मांग की गई थी। दोनों सामानों को इनके घर में ले जाया गया इनके मांगने पे, और जो वॉशिंग मशीन था उसको भी रखा गया और 2 लाख रुपए भी इनके जो दलाल नौकर कहिए उनके द्वारा इनके निर्देश पर ग्रहण किया गया। तत्पश्चात दोनों को जो है सो यहाँ से गिरफ्तार किया गया। चूँकि सत्यापन के क्रम में अभी तथ्य आया था कि जो उस केस में इस कांड के परिवादी हैं, हमारे यहाँ जो 103 नंबर कांड दर्ज हुआ है, उस कांड के परिवादी के प्रतिपक्षी जो थे उनसे उनकी मदद के लिए, जैसा कि सत्यापन में बात आई, 7 लाख रुपए लिए गए थे। उन 7 लाख रुपयों की बरामदगी के लिए इनके घर में तलाशी ली गई। उस तलाशी के दौरान इनके घर से 13,82,000 रुपये जब्त हुए हैं। इस प्रकार इनके घर की तलाशी के क्रम में जब 13,82,000 रुपये रिश्वत के रूप में लिए गए 2 लाख रुपए और जो वॉशिंग मशीन ली गई थी उनको जब्त किया गया है। और आगे की कार्रवाई के लिए जो इनका घरेलू नौकर सह दलाल था उन्हें और मैडम गिरफ्तार किया गया है और इनको कल न्यायालय में प्रस्तुत किया। काफ़ी समय लगा इसमें जांच निगरानी विभाग के द्वारा, सुबह से लगभग काफ़ी समय लगा। उस टीम में, चूँकि टीम का जो गठन हुआ था मेरे ही नेतृत्व में हुआ था, साथ में एक सहयोग के लिए एक DSP मैडम और थी। टीम में लगभग मेन टीम में 8 सदस्य थे और सहायक टीमें भी थी। साथ में यहाँ के लोकल जो प्रशासन के लोग हैं, जैसे यहाँ के SDPO साहब हुए, थाना के जो प्रभारी हुए, उन लोगों से भी काफ़ी मदद ली गई। क्योंकि लोकल में भी यहाँ काफ़ी अनुसंधान किया गया।
इस कांड में अनुसंधानक जो हैं वो भी साथ में थे, तो उन्होंने यहाँ काफ़ी अनुसंधान भी किया है। जो साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं उन्हें कल कोर्ट में प्रस्तुत किया। सर दलाल का क्या नाम था और कितने दिन से काम कर रहा था, कौन चीज़ का काम कर रहा था, किस लिए रखा गया था? एक साल से, जैसा उसने बताया, 1 साल से वो इनके यहाँ घरेलू सहायक के रूप में काम। पेपर बना करके हमारा जमीन हड़प लिया गया था और वह फर्जी पेपर का जांच हुआ जिसमें स्पष्ट हुआ कि फर्जी पेपर के द्वारा हमारा जमीन जबरन कब्जा किया गया। उसके बाद एक बिहार सरकार के द्वारा यह निश्चित किया गया था कि जिसको जमीन कोई हड़प लेता है तो डीसीआर कोर्ट उसके लिए निर्धारित किया गया था कि दखल देहानी के लिए केस आप डीसीआर कोर्ट में कर सकते हैं। तो मैंने डीसीआर कोर्ट में एक वाद संख्या 20/2026-27 दायर किया था और सारे पेपर जब मांगे गए सारे पेपर हमने उपलब्ध कराया और जो जांच रिपोर्ट था वो भी मैंने उपलब्ध कराया। इसके बाद वहाँ पर जो जिनके पास पेपर नहीं थे उनसे बार बार मांग की जा रही थी पेपर की, लेकिन जब पेपर नहीं था उनके पास तो उसके एवज में हमें पता चला कि वो कुछ पैसे दे करके और अपना जो है अपने तरफ वो निर्णय करवाना चाह रहे हैं। फिर मैंने जब पता लगा कि क्या पैसे वो दे रहे हैं, पता चला कि 7 लाख रुपए दे रहे हैं इस गलत निर्णय कराने के लिए। जबकि मैंने संपर्क करने का प्रयास किया तो मुझे बताया गया कि जो यहाँ जो घरेलू नौकर हैं वो दलाल का काम करते हैं। ये कौन है नौकर? सुमित कुमार हैं। अच्छा। डीसीआर साहब के नौकर हैं पर्सनल। आप उनसे संपर्क कीजिए। जब मैं ऑफिस पर गया तो सब लोगों से और भी जानकारी उपलब्ध किया, जिसमें पता चला कि रियल में अगर जो सुमित कहता है तो वही बात मैडम सुनती हैं और उसी आधार पर यहाँ पर निर्णय होता है। तो मैंने प्रयास किया मिलने का, तो मैडम ये बताई कि आप सुमित से बात कर लीजिए। जब मैंने सुमित से बात किया, शुरुआती में मुझे 2 लाख रुपए की डिमांड किया गया। तो मैंने कहा कि आप बताइए जो हमारा सारा पेपर है फिर 2 लाख क्यों, हमें मैडम से बात कराई जाए। लेकिन बार बार कहने के बाद नहीं मिलाया जा रहा था। जब मिलाया गया तो उसके बाद पता चला कि 5 लाख की डिमांड किया गया। फिर मैंने सवाल खड़ा किया कि आप ये तो 5 लाख की डिमांड कर रहे हैं, जबकि मेरा सारा पेपर है, सब कुछ हमारा ऑनलाइन अपलोड है और सरकार ने कहा है कि सारा अपडेट कराइए, हमारा सब कुछ अपडेट पेपर है करंट में। इसके बावजूद फिर निर्णय क्यों नहीं हमारे पक्ष में हो रहा है। फिर पता चला कि नहीं, 5 लाख रुपए अगर देते हैं आपका विरोधी तो 7 लाख रुपए जमा कर दिया है और आप 5 लाख देने में आनाकानी कर रहे हैं। आज आप कितने रुपए दिए थे? और क्या हम 2 लाख रुपए दिए थे और एक वॉशिंग मशीन गिफ्ट में मांगा गया था। कितने का था वो? वॉशिंग मशीन 37,000 रुपये का था। अच्छा। जो मैं अपने अकाउंट से पेमेंट किया था। हाँ। और उसके बाद कैश पेमेंट भी जो मांग किया गया था वो मैं अन्वेषण निगरानी विभाग पटना में सूचना दिया था कि हमसे मांग किया जा रहा है पैसे की। उस पर निगरानी विभाग के जो सुजीत सर थे वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। पिछले 4 दिनों से इस काम में लगे हुए थे और बहुत बेहतर तरीके से टीम का गठन किया गया और जिस तरह से जांच प्रक्रिया में लगे हुए थे पिछले 4 दिनों से उनका टीम यहाँ लगी हुई थी ऑफिस का और पूरे क्षेत्र में निगरानी कर रहे थे और उनको रियल पता चला कि हाँ, यहाँ पर इस तरह का भ्रष्टाचार में लिप्त चल रहा है सारे काम। उसके बाद इसकी पुष्टि हुई और जिसकी सूचना अन्वेषण विभाग पटना में सुजीत कुमार जी हैं जो अन्वेषण विभाग से भेजा गया था जांच में, उन्होंने अपनी सूचना दिया। उसके बाद टीम का गठन हुआ और टीम के जितने लोग पदाधिकारी आए सुबह से ही बहुत बेहतर तरीके से वो काम कर रहे थे। तो उसमें जब पूरा जांच प्रक्रिया हुआ बहुत सारे सामान, बहुत सारे कैश भी पाए गए हैं घर में। जहां तक सूचना प्राप्त हुई है कि 13 लाख से अधिक रकम इनके घर में भी बरामद हुआ है तलाशी अभियान में। और विशेष जानकारी में जो पदाधिकारीगण हैं वो अपनी अभी तक स्पष्ट नहीं कुछ बताए हैं, लेकिन स्थिति स्पष्ट पूर्णतः सरकारी तौर पर जो पदाधिकारीगण हैं वो अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। मेरा नाम मनोज कुमार, ग्राम पोस्ट माधोपुर, थाना विभूतिपुर वो अंचल। और हम जैसे फरियादी जो फरियाद लेके आते हैं, बिहार सरकार का कहना है